तारीख की 2 शिफ्ट थी जिसमें 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया एक शिफ्ट में, और 18 तारीख में भी इसी तरह एग्जाम हुए। तो कुल मिलाकर 4 शिफ्टें इसमें हुई है, 4 शिफ्ट, जिसमें 48 लाख के लगभग बच्चों ने पेपर दिया है। और ये बच्चे हैं जो कि पेपर देकर आए हैं, और खबर आ रही है अभी ट्रेंडिंग पे भी चल रही है, और सभी जो न्यूज़ चैनल हैं वे भी दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। और बात करते हैं कि कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित कुमार है। सर देखिए, इस भर्ती का इंतजार सभी बच्चों को बहुत काफ़ी सालों से था। लगभग 2 या 3 साल से मतलब पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा था कि भर्ती आने वाली, भर्ती आने वाली, भर्ती आने वाली। बच्चे कोचिंग कर रहे थे, लाइब्रेरी में जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, घर का गेट लगा के पढ़ रहे थे। घर वालों को पूरी उम्मीद थी सबके कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है और इस बार जो है सिलेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, बच्चे पेपर देगा खुश हो गए पूरा कि भाई पेपर अच्छा होगा, पेपर अच्छा हो गया, कि अगर मेरी भाई 90 पे भी लगी, 100 पे भी लगी, 115 पे भी लगी, 10 पे भी लगी तो हमारा काम हो सके। ठीक है, जो पहले मेरिट है उनके हिसाब से जो आंकड़े लगाए जा रहे थे। लेकिन फिर देखा कि भाई 17 तारीख का सेकंड मीटिंग का पेपर भी लीक है, 18 तारीख का सेकंड मीटिंग का पेपर लीक है। बताओ, वैकेंसी है जो वो 60,000 है, बच्चे बैठ रहे 12-12 लाख। अगर उनमें से किसी मतलब 1 लाख को पेपर मिल गया तो बताओ, और बच्चे जो 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वो कहाँ जाएंगे? बताओ, 30 रुपये में 30 रुपये में 50 रुपये में पेपर बट रहा, टेलीग्राम पर भागा फिर रहा। ठीक है, और सेम टू सेम मिल रहा वहाँ जाकर पेपर। तो इसमें किसकी गलती मान लें, आयोग की या सरकार की, या फिर जो स्कूल में जहाँ पर ये पेपर हुआ था उन टीचरों की? सर ये सरकार की गलती है। अगर सरकार सख्त कानून बनाएगी, नियम बनाएगी तो बताओ कैसे कर लेंगे? ये सीधी सरकार की गलती है। कुल मिलाकर जो धांधलेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। फांसी दो ना सीधी। ठीक है, जब कड़े कानून होंगे, ठीक है, जब तो वो डरेंगे। अभी उन्हें पता कि चलो भाई पेपर लीक होगा, जैसा क्या होगा, भर्ती दोबारा तो हो जाएगी, सजा तो कुछ मिलने, लेकिन जेल में हम जाने कहीं नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि डर खत्म हो रहा है सरकार नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। बताओ करप्ट लोग कितने हैं इनमें? क्या ये तो सारे करप्ट ही लगा है। जब सारे पेपर लीक हो रहे हैं फिर तो सारे करप्ट ही हमारे हिसाब से। तो अब कब तक हम फार्म भर जाएंगे? ये भी आरओ का लीक हुआ, उससे पहले सब इंस्पेक्टर का लीक हुआ था, यूपी पुलिस का लीक हो गया। अब अगर आने वाला पेपर दोबारा करवाएंगे आप तो वो भी लीक हो जाए, हम तो फार्म भरते रह जाएंगे और पेपर देते रह जाएंगे, हमारी उम्र कट जाएगी। इसका मतलब कुछ फायदा थोड़ा ही पेपर करवा रहे, लीक हो रहे, मतलब। तो इसमें कुल मिलाकर किसकी गलती है? शासन की, सरकार की, या फिर जो प्रशासन है, जो आयोग है, किसकी गलती मान रहे हो तुम इसमें? आयोग के शासन की दोनों गलती है। बिना मिली भगत कुछ नहीं होता, कहीं किले के उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर शासन चाहोगा तो जर्सी भी नहीं हो सकती लीक बिल्कुल पेपर। शासन सख्त नहीं है इसलिए हो रही। इनमें दोनों गलती मेरा मानना तो ये है जिसमें। तो योगी ने तो आपके लिए गोल्ड गिफ्ट दिया था, ये 60,000 कुछ प्लस वैकेंसी दी थी, तो उनकी तो इसमें मैं कहता हूँ कोई गलती होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि मेरा कार्यकाल खराब हो या फिर मेरे उसमें कोई धांधलेबाजी हो। तो योगी को क्या कहना चाहेंगे आप? ये गिफ्ट तो था, हम मानने बहुत बढ़िया गिफ्ट था बच्चों के लिए, लेकिन इस गिफ्ट का कुछ फायदा तो नहीं हुआ। जब ये सारी भर्ती वो होगी, लीक पेपर लीक हो गया तो बच्चों का नुकसान है इसमें। इसका गिफ्ट का फायदा नहीं हुआ। अगर इसका फायदा होता, जब हम कहते हैं कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते पूरा। तो जो धांधलेबाजी में दोषी पाया जा रहा है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही? हाँ जी, कार्रवाई तो नहीं हो पा रही। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो फिर ऐसे काम हो ही ना। अगर कार्रवाई होगी तो फिर आदमी डरेगा लीक करने से पहले। बस यही कहना जो अभी धांधलेबाजी में पाया जा रहा है, तो दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा नहीं हो पा रही है, तभी जाकर के आरओ और तमाम जितने भी अभी देखते हैं खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। तो योगी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाह रहे हैं जी कि जो है इन पर सख्त कार्रवाई हो, और जो है जो भी पेपर हो आने वाले भविष्य में भी जो पेपर हो वे मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक पेपर में बच्चों का 1 साल चला जाए, 1 साल की बहुत बड़ी वैल्यू हो, ताकि आने वाले जो पेपर हो मतलब आगे ध्यान तो हो बच्चों की, मतलब इनका बच्चों का हित देखना चाहिए सरकार को। बस सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए किसी मामले में। दुख हो रहा है आप? सर देखो, तो बहुत दुख की बात है कि जो बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनके माँ बाप किसान है, में कम पैसे देकर बच्चे पढ़ रहे हैं, और 5-5 साल जो तैयारी कर रहा है और एंड वक्त पर उनका पेपर लीक हो जाता है। सर ये तो बहुत दुख की बात है। उसका दुख होता है। लोग मिले हुए रहेंगे दोनों, जब तो पेपर लीक हुआ हो। नहीं, कौन सरकार चाहेगी, कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि मेरे कार्यकाल में इस तरह की कोई हरकतें हो? देखो जी, कोई ना कोई तो बिकाऊ हो, हर उसमें हो, सेक्शन में आपके हर कोई बिकाऊ है। ये सरकार थोड़ा ही चाह रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई सही से हो नहीं पा रही। कार्रवाई होती तो पेपर लीक थोड़ा ही हो जाएगा। कार्रवाई करी नहीं, जब अपने आदमी ने सोचे चलो कोई नहीं 5-6 लाख रुपए लेकर इन पैसा अपना छोड़ देंगे। सरकार पुलिस वाले भी दिखा दे ये था, मतलब निर्दोष को उठाकर स्टेशन पर से उठा लेंगे, किसी को ऐसे बेरोजगार को उठा लेंगे और अपना दिखा देंगे। तो तमाम देश में जो पेपर होते हैं, बिहार में भी और यूपी में भी और राजस्थान, बड़े बड़े जो राज्य हैं सभी में, तो भर्तियाँ देखने को मिलती है पेपर लीक हो गया। तो आप किस तरह इसमें सुधार हो सकता है? क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए इसके लिए? इसमें परिवर्तन ये होना चाहिए, देखो जो पेपर लीक कर रहा है उसके ऊपर उम्र कैद होनी चाहिए, वो जो निकला ही ना। हाँ, क्योंकि 48 लाख के समथिंग बच्चे थे तो काफ़ी खर्चा आया था। इस बार फिर आप री एग्जाम की मांग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान होता है सरकार को भी। इस भर्ती से बच्चों को निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि बस है और फार्म, मतलब फार्म है, उन पर बच्चों पर कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाए, इसीलिए बसों में फ्री किराया कर दिया जाए। इसी विषय में कहना चाहूँ। तो ये जो बुलडोजर है जो सिर्फ गरीब आदमियों पर ही चल रहा है, जो कर्मचारी भ्रष्ट है, रिश्वत लेकर पेपर लीक करा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं डर पा रहे हैं योगी सरकार से? भैया क्या डरा तो हम रखे इन्होंने।
पढ़ लिख के अपना ही बैठे फिर थोड़ा तेज से बोलो, दो आपको थोड़ा पैसे वाले जहाँ पढ़ लिख के फिर यहीं रह जहाँ। तो ऐसा कैसे चलेगा? किस तरह विश्वास होगा? आप लोग लगातार तैयारी करें, क्योंकि 50 लाख के लगभग लड़कों ने पेपर दिया था ये, तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है सबको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज के टाइम में पढ़ाई करने को मिल रही है बच्चों को, कि कुछ बच्चों की ऐसी भी है जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बड़ी मुश्किल से में पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अन्याय हो रहा है ना ये सब। हाँ वो तो ही रहा, अब बताओ क्या करें। तो क्या बदलाव होना चाहिए इसके लिए? बदलाव तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो धांधलेबाजी तो लगभग हर पेपर में ही हो, लेकिन ऑफलाइन पेपर में कुछ ज़्यादा ही ऊंचे स्तर पर धांधलेबाजी हो जा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई ऑनलाइन पेपर हो। नहीं, ऑनलाइन पेपर का सेटअप नहीं बन पाता ना इतना, क्योंकि 50 लाख बच्चे हैं लगभग, ऑनलाइन में इतनी व्यवस्था नहीं बन पाती। तो कम से कम भी आपका ये जो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, ऑनलाइन अगर ये पेपर कराते तो आपका कम से कम भी 60 शिफ्टों में पेपर होता। अरे धांधलेबाजी तो बचेंगे, अभी दोबारा नहीं करवाना पड़ा। धांधलेबाजी ये नहीं कह सकते, धांधलेबाजी तो ऑनलाइन में भी हो सकती है अगर होगी तो, क्योंकि जो कर्मचारी करप्ट है तो वो तो धांधलेबाजी इसमें भी कराएगा ना, इसका कुछ और निवारण हो सकता है ना। धांधलेबाजी तो है, लेकिन इस स्तर पर तो नहीं होने की ना ऑनलाइन में, इस स्तर पर हो रही है। धांधलेबाजी तो होनी चाहिए, धांधलेबाजी चाहे ऑफलाइन पेपर हो चाहे ऑनलाइन पेपर हो, धांधलेबाजी तो होनी चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं रहा आज देश में। पूरी पारदर्शिता पेपर होना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऐसा संभव तो नहीं हो रहा ना। तो कैसे संभव होगा? क्योंकि योगी तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे गुंडाई से भी खत्म कर दिया और पूरी पारदर्शी से पेपर लेते हैं, और कड़ी से कड़ी उन्होंने सख्ताई भी रखी थी। हर सेंटर पर हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कंट्रोल रखे गए थे, जो कि सभी सेंटरों की निगरानी रख रहे थे। तो उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है, तो आखिर सिस्टम कितना ख़राब है? सिस्टम तो सारे खराब है, ऊपर से लेकर नीचे तक का। यहाँ से भी इस तरह के कर्मचारी करप्ट पाए जा रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? दोनों के खिलाफ तो होना चाहिए ना, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए जो भी फंस रहा, और उन तक बहुत बड़े तरीके से पूछताछ हो, ताकि उनकी चैन का जो दूर तक है उनको पता लगे कि कौन कौन है, ताकि आगे आने वाले जो उनके और भी हैं भर्तियों में तो 10 बार सोचें, मतलब धांधलेबाजी का नाम लेते हुए भी कि हाँ पैसे। ये शायद हो नहीं हो पा रहा है सिस्टम में, क्योंकि डर खत्म है, बिल्कुल शासन प्रशासन का पूरा डर खत्म है, तब जाकर के इस तरह की ये धांधलेबाजी देखने को मिल रही। डर है ही नहीं, बेधड़क बात करें। 2-3 साल हो गए जब तैयारी लगातार करते हुए। तो कितनी आज 30 पेपर से आपको की सिलेक्शन हो ही जाएगा ना? भाई शुरू स्टार्टिंग से यही थी जी कि यूपी पुलिस में लगेंगे, घर वाले भी यही सोच कर रखते थे कि भाई यूपी पुलिस में तो इनका पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि यही मतलब। हाँ, पेरेंट्स की भी काफ़ी उम्मीदें रहती है एक बच्चे से जो 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा मेन फोकस था यूपी पुलिस ही। और मतलब तो जो इस तरह दोषी पाया जाएगा इस चयन प्रक्रिया में, जो कि धांधलेबाजी में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई कार्रवाई यही होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। क्योंकि बार बार अभी आरओ का पेपर था और तमाम पेपर रहते हैं, पेपर लीक देखने को मिलता है, तो क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई? क्योंकि बार बार पेपर लीक की खबर मिलती है सुनने को, तो क्या डर भाव खत्म हो गया योगी सरकार का या प्रशासन का इन लोगों से? डर तो खत्म नहीं आज, डर है, लेकिन गरीब आदमी के अंदर है डर। मतलब जो उनके मेल जुले हो ना, उनके अंदर डर नहीं है, क्योंकि मैं तो उन्हें सपोर्ट करा, उन्हें डर नहीं है। डर तो गरीब लोग को है, गरीब लोग कोई भी गलत काम कर देगा उसके घर बार फोड़ देंगे, बोल्डर चला वो करवा देंगे, संपत्ति जब्त करवा लेंगे उसकी, बस। तो कर्मचारी क्योंकि तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट सरकार, टैक्स का पैसा जा रहा है आप लोगों का, तो वे उसके बावजूद भी धांधलेबाजी कर रहे हैं, पेपर को निष्पक्षता पारदर्शिता नहीं करा रहे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे सिस्टम थोड़ा सुधरे? क्योंकि डर खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, हमें देखने को मिल रहा है कि हर पेपर लीक हो रहा है यूपी में भी, और भी जो तमाम देश के अंदर भर्ती आती है, तो किस तरह सिस्टम बदलेगा और किस तरह ये जो पारदर्शिता आएगी पेपर में? पारदर्शिता जब यह होगी जब मतलब सब मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो मतलब अधिकारी है ना ये सारे, मतलब इन्हें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, जेल में डालो ना इन पर। मतलब करो, देखो ये बोल देंगे जुर्माना 1 करोड़ का, 10 साल की जेल हो जाएगी, होता कुछ नहीं, बोल लगे। अब बताओ इस तरह काम चल रहा, बताओ। हाँ, ये लड़के यहाँ पर जो यूपी पुलिस का एग्जाम देकर के 17 और 18 तारीख की शिफ्ट में इन्होंने एग्जाम दिया था, और ये पेपर लीक होने की पूरी खबर चली है, तमाम जितने भी चैनल हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से इनको मौका मिल रहा है। 3 या 4 साल से, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 3 या 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, और पूरा इनको विश्वास था कि इस बार हो ही जाएगा, और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं उम्मीद यही रहती है कि इस बार हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो जो इस तरह की धांधलेबाजी में इन्वॉल्व है, कर्मचारी आयोग से या फिर कॉलेज से, जो भी इस धांधलेबाजी में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ योगी सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले टाइम जो है सिस्टम सुधरे और डर भाव हो। और तो इसी तरह इनकी मांग इन लड़कों की कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि पेपर में आने वाले टाइम में पारदर्शिता हो और हम भी अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करें और अच्छी नौकरी पाए। तो इनकी सब लड़कों की यही मांग थी कि कहीं ना कहीं पेपर में पारदर्शिता हो। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देखते रहे हमारे चैनल तस्वीर भारत। भारत माता की